हेलो बच्चों, एचबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लॉसा और मौसा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कुछ सीख कर ही जाएंगे आप लोग, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग सब्र रखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी जो आपके लिए बहुत बहुमूल्य होंगी। तो याद रखिएगा हमेशा। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन में तो हमें समझिएगा। जैसे है, यदि x और y दो संख्याएं होंगी, x और y क्या होंगी? दो संख्याएं होंगी। इस प्रकार होंगी कि उसका लघुत्तम समापवर्त यम और महत्तम समापवर्त यन हो। बात समझ में आ गई? दो संख्याएं मान लीजिए, क्या है? दो संख्याएं आपकी x गुणे y का गुणा यानी गुणनफल महत्तम लसा यानी यम इंटू यन के क्या आती है? बराबर। अब यहीं से क्वेश्चन हमारा बनता है। तो मान लीजिएगा एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो भी क्या बनेगा, इस चीजों को मैं क्लियर कर दूं तो उसको फिर करने में बहुत आसानी हो। तो हम लोग क्या समझने वाले हैं, देखिएगा। मान लीजिए दो संख्या दे देगा, यहाँ पे कोई दो संख्या दे देता है एक्स और वाई के स्थान पे, और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ, ये एलसीएम की वैल्यू क्या है? यम है, और एचसीएफ की वैल्यू क्या है? यन है, के रूप में किसी एक का मान दे देगा। क्या दे देगा? किसी एक का मान दे देगा। तो यहीं से हमारा सब कुछ रूल निकल के आएगा। क्या रूल निकल के आएगा? देखिएगा, अगर मुझको दो संख्या दे दिया एक्स और वाई, और उनमें से किसी एक का वैल्यू यानी यदि लौसा दे दिया या फिर मौसा दे दिया, तो अगर एक का मान है तो जिसका दिया है उसी से क्या करिएगा? दोनों संख्याओं में भाग कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा दूसरे का मान। बात समझ में आई? अगर मान लीजिएगा दो संख्या एक्स और वाई है, यम और यन में से अगर यन की वैल्यू आपको फाइंड है, जब यन की वैल्यू फाइंड है तो यन की ही मान से इसके में क्या कर देंगे? डायरेक्ट भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। रूल ज्यादा रखने की जरूरत नहीं, बस सिंपल देखेंगे आंसर आ जाएगा। जब समझिएगा, देखिएगा मैं एक संख्या ले लेता हूँ। दो अंक की संख्या 36, दो संख्या 36 और 54 है। अगर इसमें से यम की वैल्यू हमें नहीं ज्ञात है और यन की वैल्यू क्या दिया है? 9 दिया है। तो यन की वैल्यू कितना दिया है? 9। तो हमने क्या बताया? डायरेक्ट यम की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यन की वैल्यू से डायरेक्ट भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। किसकी मान आ जाएगा? यम का मान आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 9 छक्के 54, और इसके साथ 36 के साथ 6 का गुणा करते हैं तो क्या होता है? 216। यानी कि यम का मान क्या हो गया? 216। यानी कि यम बराबर क्या हो गया? एलसीएम। यम यानी एलसीएम बराबर क्या हो गया? 216। बात समझ में आ गई? इस तरह से अगर किसी एक की वैल्यू दिया होगा और अगले की पूछेगा तो क्या करेंगे? एक उस वाली वैल्यू से क्या करेंगे? पहली संख्या और दूसरी संख्या में क्या कर देंगे? भाग कर देंगे, तो आपका आंसर। बात समझ में आ गई? अगली संख्या में अगले क्वेश्चन को देखेंगे, इसको समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? वहां पे एलसीएम और एचसीएफ किसी की भी वैल्यू पूछा जा सकता है, तो आप कर पाएंगे। आइए, बात समझ में आ गई ना? अगला हम तरीका देखते हैं। मान लीजिएगा अगर दो संख्याओं का गुणनफल दे देता है। क्या दे देता है बच्चों? दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल यही था ना, एक्स और वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही था ना? यही था। अगर मान लो दो संख्याओं का गुणनफल 20,000 दे देता है, क्या करता है? 20,000 दे देता है। दो संख्याएं ऐसी हैं, पहली और दूसरी, जिनका गुणा करने पर 20,000 है, 20,000 आ रहा है। अगर एलसीएम उनमें से मान लो बच्चों 800 दे देता है। क्या देता है? 800। तो आपसे एचसीएफ पूछते हैं, तो हमने क्या बोला कि एचसीएफ जब पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम की वैल्यू से भाग कर दें। एलसीएम की वैल्यू से भाग करेंगे तो 20,000 यहाँ पे लिख लेते हैं, और इसमें 800 से आप क्या करो? भाग करो। 1 0 कैंसिल। 8 से जब इसमें भाग देते हैं ना, तो 8 दूना के 16, और देखेंगे 25 बटे 200 होता है 25, यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 25। बात समझ में आ गई? ये चीजें हमेशा मत भूलिएगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर दो संख्याओं का गुणनफल दे देगा, उनमें से मान लीजिए एचसीएफ एलसीएम की वैल्यू दिया है, अगर एचसीएफ की वैल्यू पूछा जा रहा है तो क्या करिएगा? एलसीएम की वैल्यू से दो संख्याओं के गुणनफल में भाग करेंगे, तो एचसीएफ की वैल्यू क्या होगी? आपको प्राप्त होगी। बात समझ में आ गई? ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि अगर आपसे क्या पूछ देगा कि दो संख्याएं दे देगा और उनका गुणनफल दे देगा, तो अगर किसी एक की वैल्यू मालूम हो आपको, अगर एलसीएम की मालूम है तो एचसीएफ की निकाल सकते हैं, एचसीएफ की मालूम है तो एलसीएम की बात निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये चीजें आप समझ में आ गई। अगर मान लीजिएगा दो संख्याओं का क्या दे देगा? अनुपात दे देगा। दो संख्याओं का क्या दे देगा बच्चों? अगर अनुपात दे देता है, मान लीजिए दो संख्याएं क्या लेता है वो?
5:6 दे दिया, इनका अनुपात दे दिया 5:6। अगर इन 5:6 दे दिया, उसके बाद आपसे क्या पूछ देगा, इनका अगर मान लीजिएगा एलसीएम बराबर 270 दे दिया और एचसीएफ क्या दे दिया 9 दे दिया, तो उस कंडीशन में दोनों संख्याओं की वैल्यू पूछेगा। क्या पूछेगा, दो संख्याओं की वैल्यू। अगर क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से समझिएगा, दो संख्या 5 और 6 के रेशियो में है, इनका एलसीएम 270 और एचसीएफ अगर क्या होगा 9 होगा, तो उन संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो माना संख्याओं को क्या बनेंगे, मानक संख्याएं क्या हो जाएगी, मानक संख्या बराबर क्या हो जाएगी 5x और 6x हो गया। तो 5x और 6x, और रूल आप जानते हैं ना, जब संख्या आपको मिल गई तो पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6x। तो 5x गुणे 6x बराबर लौसा गुणे मौसा, लौसा क्या है 270 और मौसा क्या दिया है 9 दिया है। बात समझ में आ गई ना। जब 9 दिया तो यहाँ पे कंडीशन इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 5 छका 30 x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 27, 270 गुणे 9। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30 है, 30 को उस साइड ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 270 गुणे 9 बटा में 30, 1 0 से 1 0, 3 3 9 27 9, यानी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुणे 9। बात समझ में आ गई। तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणे 9, एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 9 के 81, 81 हुआ। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर कौड़ी में 81, x बराबर क्या हो जाएगा 9, x की मान क्या हो जाएगी आपको 9 मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। जब ये 9 आपको मिल गया तो पहली संख्या आपने क्या माना था, तो पहली संख्या हमने माना था 5x और दूसरी संख्या क्या है 6x है। तो यहाँ पे हम x के स्थान पे 9 रखेंगे तो 5 गुणे 9 बराबर 45। पहली संख्या क्या हो गई आपकी 45 हो गई, और दूसरी संख्या 6 गुणे 9 बराबर 54, दूसरी संख्या क्या हो गई 54 हो गई। तो इस तरह से आपको क्या हो गया, ये संख्याएं आपको मिल गई होंगी। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। बात समझ में आई ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं और किस प्रकार से इसको हम करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान। समझ में आई बात है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब इसमें भी और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जिसको देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 4 5 6 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक स्थिति में किसी भी कंडीशन में आप भाग करिएगा तो आपको शेष क्या बच रहा है 3 बच रहा है। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चंस अगर आपका एग्जाम में दे देता है तो हम इस क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, ध्यान से मेरी बातें समझिएगा। तो जब कभी भी आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या का नाम ले लेगा, तो जब छोटी से छोटी संख्या की बातें करने लगेगा तो उस कंडीशन में आप हमेशा एलसीएम निकालिएगा। क्या निकालिएगा एलसीएम, यानी ये जो संख्याएं दी हुई है ना इन सभी संख्याओं का आप क्या करिएगा एलसीएम निकालिएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं 4 5 6 8 और क्या करते हैं 12 का एलसीएम निकालते हैं। तो 4 5 6 8 और 12 का एलसीएम निकालना है ना बच्चों, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, हमने क्या तरीका आपको बताया था। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी आपकी एलसीएम होगी, लेकिन वो किस कंडीशन में होती है जब सभी संख्याओं से ये संख्या क्या होती है कटती है, तभी ना एलसीएम होती है। देख रहे हैं आप ना 4 से तो कटेगा लेकिन 5 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। 6 से कट गया है, 8 से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब 12 एलसीएम नहीं होगा। और जब 12 एलसीएम नहीं होगा तो हमने क्या बताया था आपको प्रोसेस, हमने ये बताया था इसका पहाड़ा पढ़िएगा। क्या करिएगा पहाड़ा, तो इसका पहाड़ा पढ़ते हैं 24 24 क्या कटेगा क्या 6 से कट गया लेकिन 5 से नहीं कटेगा। भारतीय 36 की मैं बातें करूं 5 से नहीं कटेगा। 12 चौके 48 की बातें करिए तो आपको क्या करेगा 5 से नहीं कटेगा। अब 12 25 60 की मैं बातें करूं तो 60 जो है क्या 8 से भी नहीं कटेगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं पहाड़ा पढ़ते हैं। 12 छक 72 5 से नहीं कटेगा। 12 सते 84 ये जो है 5 से नहीं कटेगा। 12 बटे 96 की मैं बातें करूं तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। 12 9 108 की बातें करूं तो ये भी 5 से नहीं कटेगा। अब 12 9 108, अब 12 दहाँ पे
120, 120 की मैं बातें करूं तो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 120। तो एलसीएम बराबर क्या हो गया आपको, मान लीजिए 120 मिल गया। लेकिन क्या कह रहा है, क्वेश्चंस को समझिएगा। ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। क्या कर रहा है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचाने की बात कर रहा है। तो जब प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचने की बातें होती है ना, तो कंडीशंस क्या होती है, जो एलसीएम आता है उसमें वो संख्या क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसको आप क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 123 हो जाएगा। और 123 में आप क्या करोगे बच्चों, अगर आप क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे, तो 4 से भी भाग करेंगे ना तो 120 कटेगा और 3 शेष बच जाएगा। अगर 5 से भाग करेंगे तो 120 कटेगा, 3 क्या बच जाएगा, शेष बचेगा। 6 से भाग करेंगे तो 120 कटेगा और कितना बच जाएगा, 3 शेष बच जाएगा। अगर 8 से भी भाग करेंगे तो 3 यानी 120 कट जाएगा और 3 शेषफल हो जाएगा। अगर आप क्या करते हैं 12 से भी क्या करेंगे 123 में भाग करेंगे तो 120 कट जाएगा और 3 क्या बच जाता है, शेषफल बच जाता है। बातें समझ में आ गई। तो इस तरह से किन्हीं ऐसी संख्याओं को आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। हमने क्या बोला, 4, 5, 6, 8 और 12 का तो एलसीएम आपने निकाला, लेकिन ये तो थोड़ा प्रोसेस हमने ये यूज किया। अगर चाहें तो आप अपनी मेथड से भी कर सकते हैं, उसको भी मैं बता देता हूँ, उसको भी आप समझिए। संख्या क्या दे रखा है आपको, 4, 6, 8, 4, 5, 6, 8 और कितना दिया है 12। इसका आप क्या करिए, एलसीएम ऐसे भी निकालते हैं जो बेसिक आपको हमेशा बताया जाता है, 6वीं 7वीं से ही पढ़ाया जाता है। तो 2 से आप क्या करते हैं, भाग करते हैं, 2 दूना के 4, 5 तो नहीं कटेगा ना, 5 को रखेंगे, 2 तिया के 6 और 2 चौके 8 और 2 छके 12। बात समझ में आई। फिर क्या करते हैं, 2 से करते हैं ना भाग, तो 2 एक कम 2, 2 से 2 में भाग करेंगे, एक बार भाग जाती है तो 2 एक कम 2, 2 से 5 में क्या भाग जाएगा, नहीं जाता। डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको सिखाया भी, तो 5 में नहीं भाग जाएगा। 2 से 3 में भाग नहीं जाएगा तो 3 लिख ही देंगे। 2 से 4 में भाग जाएगा ना, 2 दूना के क्या होता है 4 होता है। अब 2 से 6 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है आपका, 3 बार भाग जाता है, 2 तिहाई 6। बात समझ में आ गई। अब फिर से देख रहे ना क्या दे रहा है, फिर 2 रह रहा है, तो 2 से फिर भाग करेंगे ना, एक तो नहीं कटे, एक तो अपने आप में रहेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 2 एक कम 2 और 3 ये हुआ। फिर किससे भाग करेंगे, 2 से बड़ी संख्या 3 है, 3 इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब हम 3 से करेंगे। तो 3 से करेंगे तो एक अपने आप रहेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 एक कम 3, एक रहेगा, 3 एक कम 3। अब क्या बचा केवल आपका 5, 5 से आप भाग करिएगा, एक नहीं, 5 एक कम 5, फिर एक एक एक। ये प्रोसेस हम लोग कब तक करते हैं, जब तक कि सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान 1 ना आ जाए। और जब ये एक आपका मान हो गया तो एलसीएम बराबर क्या हो जाता है, एलसीएम बराबर आपका हो जाता है सभी संख्याओं का गुणा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 5, यानी 3 पच्चे 15 दूना के 30, 30 दूना के 60, 60 दूना के 120, 120 आपका ये बना एलसीएम। 120 एलसीएम ये बना है। लेकिन फिर क्या बोल रहा है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा है। और जब प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचा या फिर कोई भी शेष बचाने की बात करता है तो उस शेष को क्या कर देते हैं हम लोग, प्लस कर देते हैं एलसीएम में, प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष कर देते हैं। तो एलसीएम में हमने 3 जोड़ दिया, क्या हो जाएगा 123। आपका आंसर क्या हो जाता है 123। तो वह संख्या कौन सी होगी, 123 ही एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 4, 5, 6, 8 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 3 शेषफल बचता है। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा, कैसा, अगर वह छोटी से छोटी संख्या दे देगा और कुछ शेषफल बचाने की बातें करेगा, तो आप लोग डाउट मत करिए, क्या करिएगा, उसका एलसीएम निकालिएगा उन संख्याओं का, और जितनी शेषफल बचेगा ना उसी शेषफल को क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा उसके एलसीएम में, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें यदि 3 कम कर दिया जाए, 3 कम कर दिया जाए तो वह संख्या 45, 60, 75, 105 से क्या हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझिएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर कोई ऐसी
वो छोटी से छोटी संख्या याद करिए ना, जिसमें से 3 कम कर देने पर वो संख्या क्या हो जाएगी, 45, 60, 75, 105 से क्या होगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। तो जब भी मैंने क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या की बात जब भी करेगा, आपसे जिक्र करेगा, तो आप हमेशा क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालेंगे, आपका आंसर आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं, हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे 45, 60, 75 और 105 का। तो ऐसी संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम छोटी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। तो हम लोग अगर देख लेते हैं तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए। हम इसमें भाग कर देते हैं इससे 3 से, इससे भाग कर देते हैं 3 से। तो 3 यानी 15 तिया 45, 20 तिया के 60, 25 तिया 75, 105, 3 तिया 9, 3 5 15 यानी 35 बार में क्या हुआ, एक कट करते हैं। बात समझ में आई। उसके बाद आप इसको किससे काट दीजिए, 5 से। 5 से काटेंगे तो थोड़ा सा ये भाग आपका क्या हो जाएगा, ये जो भी गुणनखंड करेंगे यानी इनका खंड करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा तेजी से हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। 5 तिया 15, उसके चलिए फिर 3 से काट लेते हैं। 3 से 3 पचे 15, 20 नहीं कटेगा, रखेंगे। 25 नहीं कटेगा, रखेंगे। 35 नहीं कटेगा, रखेंगे। अब किससे काटेंगे आप लोग, 5 से। 5 से काटिएगा तो 5 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कितनी बार भाग जाएगी, 5 से नहीं 4 से काटिएगा। 4 से तो 5 रखेंगे, 4 पचे 20, ये 25 और 35 नहीं काटेंगे, अपने आप रहेंगे। अब किससे काटेंगे आप लोग, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1, 5 पचे 25, 5 सते 35। उसके बाद आप किससे काटिए इसको, 5 से फिर काटिएगा और 7 से। 5 और 7 से काटने का मतलब क्या होगा बच्चों, 5 सते 35। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अगर चाहें तो 5 से भी काट सकते हैं। 1, 1, 1 और 7 और फिर 7 को क्या करिएगा, काटेंगे, सब जगह 1 आ जाए। मैंने क्या बोला था, जब तक ये काम करेंगे जब तक कि आपका 1 पूरा ना आ जाए। यहाँ पे देख रहे हैं सभी का पूरा आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर क्या होता है, सभी संख्याओं का गुणा ना। इन सभी संख्याओं का आप लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये 5 सते 35 और 4 पचे 20, 35 दूना के 70 और 3 तिया के 9, तो 70 और 9 ध्यान से देखेंगे 63। कितना हो गया, 63। बात समझ में आई, क्या कह रहे हैं हमने, देखेंगे 35 ये हुआ 35 और इसके साथ 4 पचे 20, 20 के साथ अगर 35 का गुणा करते हैं तो 4 पचे 20 यानी 35 और 20 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 यानी 700 हो जाएगा। 9 सत्ते 63, कितना हो जाएगा, 6300। और 6300 हुआ तो उसके बाद मैंने क्या बोला आपसे कि अगर जिसमें से 3 कम कर दिया जा रहा है ना, तो 3 कम करने की बात, तो वो संख्या क्या रही होगी जिसमें से 3 कम कर देने पर ये 6300 का मतलब क्या हुआ, 6300 भी एक ऐसी संख्या है ना, छोटी से छोटी, जो जिसमें से 3 जो पूर्ण रूप से कट जा रही है। किस कंडीशन में कट रही है, जब उस संख्या में से, बड़ी वाली संख्या में से 3 कम किया गया, तो वो संख्या क्या रही होगी, 6300 प्लस 3। 6300 प्लस 3 जब करेंगे तो 6303 आपकी वो संख्या रही होगी जिसमें से आपने कितना माइनस किया, 3 माइनस किया, 6303। तो जिसमें से 3 आपने माइनस किया तो क्या बचा, 6300। और यही 6300 एक ऐसी संख्या होगी जो क्या होगी, 45, 60, 75 और 105 से भाग देने पर पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई। क्वेश्चंस का अरेंज आपने समझा ही है, क्या कह रहा था, इसको आपने डिवाइड किया तो ये आपकी संख्याएं मिली, इनका आपने क्या निकाला, एलसीएम निकाला, 6300 हुआ। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, जो संख्या बोलेगा 3 कम करने की बातें किया था, तो ये तो 6300 पूरी तरह कट गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन क्या कह रहा था, हमें वो संख्या बतानी है ना कि कौन सी संख्या में से 3 कम करेंगे। तो 6300 3 में से 3 ही कम करेंगे, तो 6300 एक ऐसी संख्या होगी जो किससे विभाजित होगी, 45, 60, 75 और 105 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो।